जब भी मैं आप लोगों को इस फ्रेम में दिखूं तो समझ जाओ कि मेन कंटेंट जो है वो इसी क्लिप में आपको दिखने वाला है। तुम भी इधर ही हो, हम भी इधर ही है, टाइम सबका आता है। पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ थोड़े वही तो अनपढ़ गाँव आ रहे हैं। गाना बोलना नहीं, कुछ नहीं आता। ऐसा मत बोलो है, मेरी मम्मी को भी नहीं आती हिंदी बोलनी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई। तो यहाँ पे देखो भाई काफी पुस्तक लग गया है। तेरे पापा कंदोड़ कहाँ चढ़ो थोड़ा हमारी फोटो ले लो, हमारी क्लिक कर रहे हैं आपके लिए। काम पर ध्यान दी, काम पर। मेरी वीडियो बना, मैं अकेला दूंगा। ठीक सामान। ठीक जो दबे तो था मैं देखूं। तो अब वहाँ पुस्ता तो लग गया है, बट पुस्ता देखो भाई कैसा लग रखा है। अनु ऊपर से आ रहा है और अब थोड़ी स्माइल देगा। हाँ भाई देख मैं तेरी मम्मी से मार दूं ना। तो हो चुकी है एक प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव यानी कि हमारे गांव चागांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है, मस्त सी तेज़ धूप खिल चुकी है और सूर्यदेव भगवान जो है वो टिक पहाड़ी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। साथ में आज भी डेली की तरह हल्की सी धुंध चारों तरफ दिखाई दे रही है। बाकी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सूर्योदय जो है वो इधर साइड से हो रहा है और जब दिन धीरे धीरे काफ़ी बड़े होते जाते हैं तो सूर्योदय जो है वो इधर साइड से होता है और सूर्य अस्त जो है वो इधर साइड होता है। वही आजकल सूर्य अस्त जो है वो इधर साइड हो रहा है। तो अभी मैं किचन में आ चुका हूँ और डेली की तरह मम्मी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही है। ब्रेकफास्ट में मम्मी इस टाइम रोटी बना रही है भाई। तो सब्जी जो होती है वो बासी सब्जी होती है, कभी कभी मम्मी सद्दी सब्जी भी बना देती है भाई। साथ में मम्मी ने आज भी सामान रख रखा है भाई। ये जो कैंटीन से मैं सामान लेके आया था, ये श्री के लिए मैं लेके आया था और ये दीदी के लिए मैं लेके आया था भाई। और मम्मी बता रही है कि एक दूध की बोतल आज भी देनी है की। और साथ में मम्मी ने एक थैली पे हरी सब्जी भी दीदी के लिए रख रखी है भाई। तो ये सामान मुझे देना है यशपाल भाई की शॉप में। तो अभी मैंने अपने लिए एक कटोरी पे दूध के साथ मलाई निकाल ली है और साथ में रोटियां निकाल ली है भाई। बाकी मुझे ऐसा ध्यान है कि चटनी भी थी। हाँ तो मम्मी बता रही है कि फ्रिज के ऊपर रख रखी है चटनी की। तो चटनी खाने का मज़ा ही अलग है भाई, मस्त चटनी बनाई रहती है मम्मी ने। तो ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। बाकी यहाँ आंगन में दादी धूप सेकने के लिए बाहर में आ चुकी है भाई। मम्मी दादी को श्री का सामान दिखा रही है जो मैं लेके आया हूँ। गुड मॉर्निंग। ऐगी पैर में ठीक सामान ठीक जो दबे तो था मैं देखूं। एक ने भीतर दिखने लगे क्रीम वगैरह पाउडर वगैरह सब पे पर। अच्छा हाँ हाँ चल मैं लेट होने ठीक था। अब देखो भाई इस टाइम तक यहाँ पे भी धूप आ चुकी है। तो अभी मैं रोड पे आ चुका हूँ और आज अन्नू से पहले मैं यहाँ पे आ गया भाई। मैंने सोचा मैं लेट हो गया बट अन्नू अभी ऊपर धार से आ रहा है भाई। अब देखो अन्नू ऊपर से आ रहा है और अब थोड़ी स्माइल देगा। हाँ भाई हमेशा यही करते हैं भाई, जैसे मैं उसको बोलता हूँ हाँ भाई फिर हंसने लगता है भाई। भाई लेट हो रही है क्या बात, बैग और ये भी पकड़ ले। रुक जा पहले उदय कंदी, चल बैठ जा। जय बजरंगबली। तो चलिए अभी हम निकल चुके हैं गांव से। बाकी गोप्रो पे है 33% चार्ज। वैसे चार्ज तो चली जाता है बट मुझे सिर्फ इस पीली बत्ती को देख के टेंशन होती है भाई। 40% से नीचे पीली बत्ती शुरू हो जाती है तो वही इस टाइम दिखाई दे रही है। देखते हैं कहाँ तक चार्ज चलता है। कभी जल्दी भी चार्ज उड़ जाता है और धीरे धीरे गोप्रो जो है वो काफ़ी पुराना होने लग गया है। 1 साल इसको कंप्लीट होने वाला है तो फिर बैटरी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो जिस टाइम रोड में पहुंच गया अन्नू के पास मैंने सामान पकड़ाया, उससे पहले मैंने हाथ से फुल वाला ग्लव्स निकाल दिया था। ये हाफ वाला ग्लव्स है तो सोचा था कि जब सामान पकड़ा दूंगा उसके बाद दोबारा ग्लव्स पहनूंगा बट पहनने की याद रही नहीं और ग्लव्स जो है वो वहीं छूट गए। तो अन्नू अपने पापा को कॉल पे कॉल किया जा रहा है बट फ़ोन स्विच ऑफ बता रहे भाई। अन्नू ने इस टाइम बिप्पी चाचा को कॉल कर लिया।
हाँ ताकि मूलून पड़ो जब मैं लवी बाइक खड़ी तो करे खो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आजकल सुबह और शाम ठंड हो रही है भाई, दिन में तो ठंड नहीं हो रही है बट जैसे इस टाइम में जा रहा हूँ ना तो काफ़ी ठंड उंगलियों पे लग रही है भाई। तो अभी हम पीपल डाली मार्केट में पहुँच चुके हैं, बाकी अब यशपाल भाई की शॉप में ये सामान देते हैं। भाई जी प्रणाम। भाई जी सामान पछाण लगे हमसे आज भी हैं, फोन पर तब करी बात तो सुन दो नहीं ढंग से तब। ये सामान है ठीक है, सुम्मी आ रही है थोड़ी देर में ठीक है, किन्नू डाल देना। अन्नू 100 रुपये निकाल पहले बैग से निकाल। परसों मैंने बोला था ना किन्नू देने के लिए, इन्होंने किन्नू नहीं दिया, तो उस दिन मैंने पैसे नहीं दिए थे ना, शायद इसी वजह से इन्होंने किन्नू नहीं रखे उस पर। हाँ तय भी डाल दी, ले 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 100 रुपये किन्नू रख देना भाई, तुम्हें देख लेंगे हम तुम भी इधर ही हो हम भी इधर ही है, टाइम सबका आता है। लो जी हाँ बोनी होगी तुम्हारी। अभी डाल देते हैं सुबह सुबह दे वेलकम करता कस्टमरों को दे अब क्या बोल गुड मॉर्निंग बोला सुबह सुबह। हाँ भैया की शॉप में जाके काफी मजा आता है भाई, एक से एक कॉमेडियन भरे पड़े हैं उधर तो परसों जब मैं सामान लेके आया तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वहीं दिया था, तो उस दिन मैंने भैया को बोला था कि साथ में किन्नू भी रख देना सिरी के लिए की, तो मैंने तो बोला ही बोला और साथ में दीदी ने याद दिलाने के लिए दोबारा कॉल की शंभू भैया को कि किन्नू रख देना की, बट शंभू भैया ने किन्नू नहीं रखे भाई उस पर। तो फिर मैं चिढ़ाने लग गया था भैया को कि मैंने कहा मैंने पैसे नहीं दिए तो इसलिए शायद, मैंने कहा तुमने किन्नू नहीं रखे उसके साथ, तो भैया बोल रहा था कि मुझे याद नहीं रही कि, इसीलिए मैं इस टाइम चिढ़ा रहा था। तो अभी हम नंदगांव मार्केट में पहुंच चुके हैं और आज यहाँ बिल्कुल सुनसान सा माहौल दिखाई दे रहा है। इस टाइम तक वैसे यहाँ काफ़ी चहल पहल दिखाई देती थी, बट आज है 25 तारीख और हर महीने 25 तारीख को ये मार्केट बंद रहता है, जिसकी वजह से यहाँ सुनसान माहौल दिखाई दे रहा है आज। तो यहाँ पे देखो भाई काफ़ी पुस्तल लग गया है, तो जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने देखा होगा कि सावन के महीने जब लगातार बारिश हुई थी तो उसकी वजह से ऊपर से पूरा मलबा जो है वो रोड पे आ गया था और उस टाइम जेसीबी ने सिर्फ मलबा जो है वो साइड किया था और अब जो है अब सभी जगह पुस्ते लगने लग गए हैं भाई। तो यहाँ पे भी लग गया है, आगे एक जगह है वहाँ पे भी बार बार लैंडस्लाइड हो रहा था तो वहाँ पे भी पुस्ता लगने लग गया है। तो शाम के अभी 5 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी से। बाकी क्या ही सुकून मिलता है भाई ड्यूटी से, जब घर जाते हैं ऑफिस में भयंकर वाली घुटन हो जाती है भाई, और जैसे ही ऑफिस से बाहर आते हैं तो क्या मस्त ठंडी हवा चलती है और घर जाने की खुशी अलग होती है तो आजकल धीरे धीरे दिन में भी काफ़ी गर्मी होने लगी है, तो आज भयंकर वाला आलस ऑफिस में आ रहा था भाई। जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज भयंकर वाली थकान लग रही है और साथ में भयंकर आलस आ रहा था भाई। तो दिन में लंच टाइम में मैं मस्त सो गया था और सो के जब मैं उठा उसके बाद मैंने गर्मा गर्म चाय पी और उसके बाद नींद आलस और थकान सारी गायब हो गई थी भाई। उसके बाद से मुझे थोड़ी ठीक लग रहा है। तो डैम क्रॉस करने के बाद अभी मैं डैम के इधर साइड आ चुका हूँ। यहाँ से सामने डैम दिखाई दे रहा है और यहाँ के लिए बोलते हैं डैम टॉप। बाकी अन्नू ने मेरे को कॉल की थी कि आज डैम टॉप में आने की, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे आ गया था बट अभी तक अन्नू यहाँ पे नहीं आ रखा है भाई, तो एक बार उसको कॉल कर देता हूँ। वैसे अन्नू जो है वो उधर पे आता है भाई, यहाँ से जो सामने रोड नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो उसके लिए जिग जैग बोलते हैं भाई, क्योंकि वो रोड जो है वो ऐसे में बन रखी है, यानी कि जिग जैग शेप में बन रखी है, तो इसीलिए वहाँ का नाम जिग जैग पड़ रखा है। बाकी अन्नू कभी यूटिलिटी में भी आता है, जो सामने से यूटिलिटी आ रही है, तो देखते हैं अगर उसमें आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो थोड़ी देर उसका वेट करता हूँ। उसी में आया भाई वो देखो जब इधर साइड से ये आता है तो इसी यूटिलिटी में आते हैं भाई। हाँ भाई आज आफत आयो ले आई यूटिलिटी में तो जब ये ऑफिस की गाड़ी में आता है तो ऑफिस की गाड़ी इसको वहाँ पे छोड़ती है भाई, डैम के बीच में, जहाँ के लिए मैंने अभी बताया कि जिग जैग बोलते हैं। चले भाई, लेट कर दी तूने आज के बाद। अच्छा अनोर की गाड़ी नहीं थी आज की, चल बैठ जा। मैंने बोला, इसने मेरे को कॉल कर दी थी कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ,
अभी तक आए नहीं। मैंने कहा अभी तक तो हम ये सोचते थे कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना है, बट अब गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि इस टाइम तक बहुत ज़्यादा धूप दिखाई देती है भाई। तो फिर हम सोचते हैं कि जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी उसके बाद ऑफिस से निकलेंगे। अभी हम राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट स्कूल के नीचे यहाँ रोड पे पहुँच चुके हैं। बाकी जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने देखा होगा कि पिछले साल जब सावन के महीने लगातार बारिश हुई थी तो बिल्डिंग के नीचे से लैंडस्लाइड हुआ था और पूरी मिट्टी और पत्थर जो है वो रोड पे आ गए थे। और उस टाइम तो जेसीबी ने रोड साफ कर ली थी और बिल्डिंग के नीचे से पूरा खोखला हो रखा था भाई। तो अब वहाँ पुश्ता तो लग गया है, बट पुश्ता देखो भाई कैसा लग रखा है, सीढ़ी टाइप का पुश्ता वहाँ लग रखा है। और उसका भी कोई भरोसा नहीं है भाई कि वो टिक पाएगा कि ये नहीं टिक पाएगा, क्योंकि नीचे से पूरा खाली है भाई, नीचे सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है और पुश्ता जो है वो ऊपर लग रखा है भाई। तो जब सावन के महीने लगातार बारिश हुई थी और ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ था तो उस टाइम तो भयंकर वाला डर लग रहा था भाई, क्योंकि वहाँ पूरा तिरपाल बिछा रखा था और बिल्डिंग का निचला हिस्सा जो था वो पूरा दिखाई दे रहा था भाई। उस टाइम तो टिक ही गया, बट अब सावन के महीने जो फिर बारिश होगी तो उस टाइम तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। तो अभी हम नंदगांव मार्केट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बेफालतू का ट्रैफिक लग रखा है भाई। वहाँ पे ट्रक पार्क हो रखा है और यहाँ से ये बस रुक रखी थी भाई, पता नहीं किस बात के लिए ये बस यहाँ पे रुकी थी और काफ़ी देर से रुक रखी थी भाई। तो अभी हम पीपल डाली मार्केट में पहुँच चुके हैं और मुझे गोलू भाई की शॉप से कुछ सामान लेना है भाई, और काफ़ी टाइम से गोलू भाई से मिला भी नहीं था मैं। चलिए अगर गोलू भाई होगा तो बड़पना गोलू भाई का कमरा बढ़ जाए। तो चलिए गोलू भाई की शॉप से सामान भी ले लिया है। गोलू भाई उधर था नहीं, ताऊ जी उधर बैठ रखे हैं, गोलू भाई के पापा। मैंने विक्रम से पूछा कि गोलू भाई कहाँ है, गोलू भाई रूम पे की। तो अभी मुझे यशपाल भाई की शॉप से भी सामान लेके जाना है। दीदी इधर अपना सामान लेने के लिए आई होगी, तो दीदी की कॉल मेरे को आई थी कि मैंने भी वहाँ सामान दे रखे हैं, उसको लेके चले जाने की। हाँ जी मेरे सामान दीदी यार। अरे सर आपको कैसे लग रहा सर, थोड़ा हमारी फोटो ले लो, हमारी क्लिक कर रहे हैं आपके लिए। काम पर ध्यान दी, काम पर। मेरी वीडियो बना, मैं अकेला दूंगा दो। मुझे नहीं चाहिए अमरूद अमरूद। बोल रही कि मेरी वीडियो बना, मैं खाने के लिए तुझे केले दूंगा की। मैंने कहा अमरूद चाहिए मुझे। धन्यवाद भाई। अनु तुझे सामान तो नहीं लेना कुछ? चले चलो जी। आज बारात की गाड़ियां दिखाई दे रही है भाई। आज के दिन पे भी शादी है अनु? हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई होगी इस टाइम शादी? हमारे यहाँ अब अप्रैल में शादियाँ हैं भाई, और आगे आने वाले ब्लॉगों में मैं बताऊंगा कि अप्रैल में किन किन की शादी हमारे यहाँ है। तो काफ़ी मज़ा अब अप्रैल में आने वाला है और समझ में नहीं आ रहा है कि सारी शादियाँ कैसे अटेंड करनी है भाई। तो अभी हम रविंदर चाचा लोगों घर के बगल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे चाची लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। चाची प्रणाम, चाची प्रणाम। ठीक ठाक। ये हम क्या करना? अच्छा नई वाल चाची का है? कमरे के अंदर है। अच्छा बाहर में नहीं दिखती ना चाची, आजकल नहीं सीख रही चाची स्कूटी? अच्छा सीख गई। आजकल तो ये कंसु भी सीख रही है शायद, है? हाँ मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो वो हिंदी बोलेंगे भाई, मैं भी हिंदी में ब्लॉग बनाता हूँ तब। वही तो ऐसा मत बोलो है, मेरी मम्मी को भी नहीं आती हिंदी बोलनी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? हाँ अनपढ़ है तो अनपढ़ की बेइज्जती करनी है तब। चलो ठीक है तब, ओके। जो अनपढ़ गवार होते हैं वो नहीं बोल पाते बल हिंदी। मैंने कहा तुम ऐसे बेइज्जती क्या कर रहे हो? इनका पापा कंदोड़ खाए तो मैं आज है कैंसर कैंसर तेरे पापा मान मैन भेज उड़ा तो चाचा प्रणाम इथे आ दो इधे इधे तेरे पापा मान लियो इधे तेरे पापा कंदोड़ के चढ़ वेंदे इधे इधे तेरे पापा कंदोड़ के चढ़ वेंदे इधे। राजा भाई क्या हाल चाल? तो अभी यहाँ पे भाभी भी आ चुकी है और भाभी कूड़ा डाल के आ रही है भाई, है भाभी?
भाभी प्रणाम, मैं भूल गई थे। सब बढ़िया। ब्लॉग दिखा आंदा ना? हाँ उन्हें आंदा थोड़ी थोड़ी उन्हें आंदा। देख मैं तेरी मम्मी से मार दूँ ना। बहुत चिढ़ती है भाई ये, जब हम बोलते तेरी मम्मी और तेरे पापा को मारेंगे हम। तो अभी हम गांव से आगे टेलर की शॉप में जा रहे हैं। वहाँ अन्नू ने भी और मैंने भी कपड़े फिटिंग करने के लिए दे रखे हैं भाई। तो अभी टाइम काफ़ी है भाई। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि उजाला दिखाई दे रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिन कितने बड़े हो गए हैं। तो अभी हम टेलर भैया की शॉप के बाहर पे पहुंच चुके हैं। भाई प्रणाम। तो भैया ब्लॉग में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं भाई, तो भैया का ब्लॉग मैं नहीं बना सकता हूँ। थोड़ी दिखे होंगे आप लोगों को, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भैया को, हैं हैं। तो फटाफट से कपड़े फिटिंग करवाते हैं और कपड़े लेके घर चलते हैं भाई। तो रात के अभी 9 बज रहे हैं। ड्यूटी से काफ़ी पहले मैं घर में आ गया था और घर में आने के बाद मैंने चेंज किया, उसके बाद वर्कआउट किया और नहाया और अभी खाना भी हमने खा लिया है। बाकी अभी मुझे एक ज़रूरी काम करना है जिसको मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि आज करूँगा कल करूँगा, बट टाइम ही नहीं मिला। तो अभी आप लोग मुझे इस फ्रेम में देख रहे होंगे, तो जब भी मैं आप लोगों को इस फ्रेम में दिखूँ तो समझ जाओ कि मेन कंटेंट जो है वो इसी क्लिप में आपको दिखने वाला है। तो काम जो है वो ये है कि मुझे गोप्रो की सफाई करनी है भाई। तो अन्नू मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि भाई जैसे तू साफ सुथरा बना रहता है वैसे गोप्रो को भी साफ रखा कर, क्योंकि इसमें इतनी धूल जम रखी है कि क्या ही बोले। तो इसमें काफ़ी सारी धूल जम रखी है भाई, तो अब फटाफट से इसको साफ करता हूँ। मैंने सोचा, मैंने कहा इतना टाइम हो ही गया है तो अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा इसको साफ करने का। बाकी आपको नॉलेज भी हो जाएगा कि मैं इससे मोटो ब्लॉग कैसे बनाता हूँ। जब मैं ड्यूटी जाता हूँ तो इसी पे ब्लॉग बनता है। हेलमेट पे मैं इसको इस माउंट पे लगाता हूँ भाई। ये माउंट जो है ये मैंने इस हेलमेट पे फिट कर रखा है, तो इसको ऐसे लगाते हैं और फिर जो है उसके बाद ये वाली कील जो है इधर साइड से लगाते हैं और इसको टाइट करते हैं, तब जाके ये इस पे फिट बैठता है। ये माइक की तार है, माइक जो है वो हेलमेट के अंदर है भाई। तो हल्का सा आपको माइक दिखाई दे रहा होगा, इधर साइड से दिख रहा होगा तो कैमरे में इधर साइड से है भाई माइक, ये देख सकते हो आप, हल्का सा दिखाई दे रहा होगा इधर पे। जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे, जब मैं ये गोप्रो लेके आया था तो उस टाइम मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। तो जिन्होंने वो ब्लॉग देखे होंगे उनको पता होगा कि कितने का मुझे ये मिला था और कैसे कैसे इसको सेट करते हैं वगैरह। तो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं इसमें वीडियो रिकॉर्ड कैसे करता हूँ। ये इस टाइम स्विच ऑफ हो रखा है, ये साइड से आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इसको मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो इसका स्विच जो है वो ऑन हो जाता है और ऊपर वाला बटन अगर मैं दबाऊँगा तो वीडियो रिकॉर्ड होने लगती है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे इस टाइम ये स्विच ऑफ हो रखा है, तो अगर डायरेक्ट मैं ऊपर वाला बटन दबाऊँगा तो डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड होने लगती है भाई। तो अब फटाफट से इसकी सफाई करता हूँ। ये तो खोल दिया मैंने और अब इसको निकालता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो भाई कितनी धूल इसमें जम रखी है। तो इसी धूल को मैंने साफ करना है भाई। अन्नू ने ये धूल बहुत पहले देख ली थी और सच में भाई कितना खराब ही हो रखा है। इतना टाइम भी नहीं मिलता मेरे को कि मैं इसको साफ कर सकूं। चलो अन्नू के बोलने से कुछ तो फायदा हुआ। कई दिनों से मेरे को टोक रहा था भाई कि भाई जैसे साफ सुथरा तू रहता है ना वैसे गोप्रो को भी साफ रखा कर, बट टाइम ही नहीं मिलता है। तो क्या ही कर सकता हूँ भाई। गोप्रो तो साफ लगभग हो ही गया है और इसका जो माउंट है ना इस पे भी काफ़ी धूल जम रखी है भाई, इसको भी साफ करना पड़ेगा। मैंने ये रुमाल लिया है खराब वाला, ये देखो भाई इसका जो कवर है इसके अंदर भी देख सकते हो आप इतनी सारी धूल है। तो इसको फटाफट से साफ कर लेता हूँ। साफ करने के लिए ज़्यादा नहीं हो रहे हैं भाई, क्योंकि छोटा जो आइटम होता है उसकी सफाई जल्दी हो जाती है, अगर बड़ी चीज़ होती तो फिर टाइम लगता है। चलिए साफ भी हो गया, लगा भी दिया है और इसमें इधर साइड बैटरी रहती है भाई। ये ऐसे बंद रहता है ना, ये ऐसे बंद रहता है और इसको फट दबाना, इसको ऐसे खोलना पड़ता है और इसके अंदर रहती है। ये देखो इतनी सी बैटरी रहती है इसके अंदर और इधर साइड आपको इसमें मेमोरी कार्ड दिख रहा होगा भाई, ये मेमोरी कार्ड है। अब इसको ऐसे ही लगा देता हूँ
तो चलिए, गोप्रो की सफाई भी हो चुकी है। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि गोप्रो को साफ करना है, धूल जमी है। और फिर अन्नू ने इतना मेरे को बोला कि जैसे साफ सुथरा तू रहता है वैसे गोप्रो को भी साफ कर लिया कर, क्योंकि उसको ही ज़्यादा ये गंदगी दिखाई देती थी भाई। बट क्या ही कर सकता था, टाइम मेरे को मिल नहीं रहा था। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से सोच रखा था, सुबह से मैंने यही सोचा था। मैंने कहा आज गोप्रो की सफाई करूँगा, वो भी रात को। बाकी अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।